प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज टेट सुपर टेट प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 6वां पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप हमारे इस श्रृंखलाएं जो हम चला रहे हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, इस श्रृंखला को आप लोग तैयार करते रहिए और देखिएगा कि एग्ज़ाम के समय ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे थे। यदि आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर वही हाल होगी, अब पछताने का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला पे विशेष ध्यान दीजिए। यदि आपको हमारी ये श्रृंखला अच्छी न लगे तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि सर आपकी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला अच्छी नहीं है। और यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगे तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर छात्रों तक यह वीडियो पहुँचे और उनकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो आइए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का पहला प्रश्न हम आज देखते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन आपको दिया जाता है चिट्ठी, रोटी, नदी, मोती। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो चिट्ठी, रोटी, नदी, मोती। चिट्ठी स्त्रीलिंग शब्द है। आप सुने होंगे गीत भी, चिट्ठी आई है। अगर पुल्लिंग होता तो चिट्ठी आया है। रोटी बन गई, नदी बह रही है, मोती ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सभी रत्नों और धातुओं के नाम देखेंगे स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का। पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। लौंग, हल्दी, जीरा, इलायची। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो जीरा शब्द आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पुल्लिंग नहीं है, दुकान, बाजार, मकान, आसान। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। दुकान, बाजार, मकान और आसान। तो इसमें दुकान शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। लिखना, उठना, क्षमा, टहलना। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? क्षमा। ध्यान दीजिएगा, जितनी क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं वो सदैव क्या होती हैं? पुल्लिंग। जैसे लिखना, उठना, टहलना, गिरना, चलना, ये सब क्रियार्थक संज्ञाएं हैं और क्रियार्थक संज्ञाएं क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं।
वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है में कारक है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है में कारक है। करण अधिकरण संबंध कर्म। इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इनका लोप हो जाता है। इनका जब आप वाक्य विस्तार करेंगे, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। कारक के ऊपर हम एक वीडियो बनाए थे, आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ भी आपको जो है कारक से संबंधित एक वीडियो आपको दिखेगा और उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए छठवां प्रश्न हम देखते हैं। कौन और क्या, कौन क्या किस कोटि का सर्वनाम है? किस कोटि का सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। गुणवाची विशेषण नहीं है। गुणवाची विशेषण नहीं है। ऑप्शन है भला, उचित, दुबला, पापी। तो इसमें कौन सा गुणवाची विशेषण नहीं है? दुबला। ये दुबला शब्द दशावाची विशेषण है। कौन सा विशेषण? दुबला, पतला, लंबा, चौड़ा, छरहरा, ये सब क्या है? बीमार, कृशकाय, ये सब शब्द क्या होते हैं? दशावाची विशेषण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का आठवां प्रश्न है हमारा। वह लड़का नहीं आया। वह लड़का नहीं आया में रेखांकित शब्द है। सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण। अव्यय। निपात। तो इसमें वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वह होता है जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो वह सर्वनाम न होकर के क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। आइए नौवां प्रश्न हम देखते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है में कौन सी क्रिया है?
में कौन सी क्रिया है? तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह आकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुपर टेट में पिछली बार यहां से एक प्रश्न आया था, उसका सिर खुजलाता है। तो यहां बूंद बूंद से घड़ा भरता है में कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य है। इसमें आपको बताना है कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। आंधी आई। आंधी आई और पानी बरसा। आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में किस कोटि का अव्यय है? तो जहां पे और, किंतु, परंतु, इसलिए या अथवा शब्द जहां पे आए वहां पे कौन सा अव्यय हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है इसमें। आइए 12वां प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का। देहात किस भाषा का शब्द है? देहात। देहात किस भाषा का शब्द है? तो देहात फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। इसको देशज मत लगा दीजिएगा। देहात किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। पयोधि। पयोधि शब्द में संधि है। तो पयोधि का पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। पयः धन धी, यानी कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। पयोधि में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं इस श्रृंखला का। सपरिवार में समास है। सपरिवार में समास है। तो सपरिवार में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तुल्य योग बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का एक भेद है, तुल्य योग बहुव्रीहि है। तो तुल्य योग बहुव्रीहि वह बहुव्रीहि होता है कि जिसका पूर्व पद सह यानी साथ का बोध कराए। तो सपरिवार यानी परिवार के साथ है जो, सबल, बल के साथ है जो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। आइए 15वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 15वां प्रश्न। बुद्धिबल में समास है। बुद्धिबल। बुद्धिबल में समास है। तो बुद्धिबल, बुद्धि ही है बल, इसका विग्रह क्या होगा? बुद्धि ही है बल, अर्थात कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। बुद्धि ही है बल, कर्मधारय समास। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। किसमें कारण तत्पुरुष नहीं है? किसमें कारण तत्पुरुष नहीं है? ऑप्शन ले लेते हैं। वाग युद्ध,
सराहत, ऋण मुक्त, तुलसीकृत। तो यहाँ ऋण मुक्त में कर्ण तत्पुरुष नहीं है बल्कि अपादान तत्पुरुष है। यहाँ अलगाव हो रहा, वाग युद्ध यानी वाणी से युद्ध, यहाँ से साधन, कर्ण का अर्थ होता है साधन। सराहत, सर मतलब बाण, बाण से आहत। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा किया गया। ऋण मुक्त, यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है, ऋण से मुक्त। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। माधव में समास है, माधव में समास है। माधव, इसका विग्रह करेंगे, मां का धव, मां अर्थात लक्ष्मी, धव अर्थात पति। तो माधव विष्णु, तो यहां पे क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। माधव में कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न। वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे क्या कहते हैं। वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय होता है जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। आइए 19वां प्रश्न हम देखते हैं। 19वां प्रश्न हमारा है, किसे हालावाद का प्रवर्तक कहा गया। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं, हरिवंश राय बच्चन। इन्हें हिंदी में हालावाद का प्रवर्तक कहा गया, किसे, हरिवंश राय बच्चन को। आइए 20वां प्रश्न हम देखते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास वेश्या सुधार पर लिखा गया। तो प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। सेवा सदन उपन्यास बनारस की वेश्याओं के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। तो सेवा सदन वेश्या सुधार पर लिखा गया उपन्यास है। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 21वां प्रश्न है हमारा, संस्कृत के 4 अध्याय निबंध लिखा। तो संस्कृति के 4 अध्याय निबंध किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है ये, संस्कृत के 4 अध्याय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न।
नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गोरक्षनाथ या गोरखनाथ, ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आइए 23वां प्रश्न देखते हैं। गमला किस भाषा का शब्द है? गमला किस भाषा का शब्द है? तो गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है गमला। आइए 24वां प्रश्न देखते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास? तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए 26वां प्रश्न हम देखते हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का। 26वां प्रश्न हमारा है, इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना कब हुई? तो 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना चिंतामणि घोष ने की और इसी प्रेस से 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका निकलती थी। आइए 27वां प्रश्न हम देखते हैं। कुंजर किसका पर्याय है? कुंजर किसका पर्याय है? तो कुंजर हाथी का पर्याय है। रनित भृंग घंटावली झरतिदान मधुनीर मंद मंद यावत चलो कुंजर कुंज समीर। तो कुंजर किसका पर्याय है? हाथी का। आइए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 28वां प्रश्न देखते हैं। अट्ठाईसवां प्रश्न हमारा है, बिहारी सतसई कैसी कृति है? इसमें आपको ऑप्शन देंगे हम। पहला है मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य। तो बिहारी सतसई कैसी कृति है? मुक्तक काव्य है बिहारी सतसई। आइए 29वां प्रश्न देखते हैं। छाग किसका पर्याय है? छाग। तो छाग का अर्थ होता है बकरा। किसका पर्यायवाची है? बकरा। आइए 30वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। इन्हें हिंदी का स्टील कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को। तो प्रिय छात्रों, ये थी आज की टेट सुपर टेट प्रश्नोत्तरी श्रृंखला।
यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चों के पास यह वीडियो पहुँचे, क्योंकि चैनल हमारा निःशुल्क है। हमको किसी भी बच्चों से 1 रुपये लेना नहीं है। इस महामारी में, इस कोरोना महामारी के कारण सारे शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। आप घर पे बैठ करके टेट और सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। और हमारा चैनल केसरी हिंदी रिसर्च सेंटर हिंदी और संस्कृत की तैयारी करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा टारगेट है टेट में 30 में 30 और सुपर टेट में 20 में 20 आपके प्रश्न सही हों। नमस्कार।